सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड। एक्सेल रियलिटी आप देखोगे स्टॉक के अंदर आज आपको जंप आते हुए नजर आए, लगभग आपको 9% की गजब की तेजी बनते नजर आई। वहीं बात करें बीएससी के अंदर, तो बीएससी के अंदर और एनएससी के अंदर आपको प्राइस में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वहाँ पर 40 पैसे के आसपास स्टॉक का प्राइस है बीएससी के अंदर, और एनएससी के अंदर आप देखोगे 60 पैसे। तो ये इतना डिफरेंस आपको क्यों देखने को मिल रहा है? देखो भाई, जब तक आपको दोनों के अंदर जो प्राइस और डिफरेंस है वो कम होते नजर नहीं आएगा, तब तक आपको जो है एनएससी के अंदर स्टॉक कभी अप कभी डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे करता रहेगा, और बीएससी के अंदर रेगुलर तेजी हमें देखने को मिलती रहेगी। तो बीएससी के अंदर बाइंग करना सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपकी मर्जी भाई, एनएससी में करो या फिर बीएससी के अंदर करो। तो यहाँ पर आपको दोनों का जब प्राइस में डिफरेंस कम हो जाएगा, दोनों का जो प्राइस है वो आपको लगभग आसपास आते हुए नजर आ जाएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, 5-10 पैसे का कोई बात नहीं है, लेकिन अब जो 20-20 पैसे का ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको जो है 60 पैसे और वहाँ पर 40 पैसे, तो ये डिफरेंस कम होना चाहिए। उसके साथ साथ आप देखोगे हमें कल यानी मंडे को कैसे लेवल स्टॉक दिखा सकता है, क्या स्टॉक के अंदर तेजी बनेगी या फिर नहीं, फ्रेश बाइंग से इरादा कैसा है मेरा कि स्टॉक के अंदर बाइंग करनी चाहिए या फिर नहीं। देखो, मैंने पहले भी आपको मना किया था फ्रेश बाइंग के लिए, तो कि हमें अब स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। स्टॉक अब आपको जो ना, जैसे एमपीएस का हाल है वही हमें इस स्टॉक का भी देखने को मिलेगा, अप डाउन करता रहेगा। उसी लेवल के आसपास आप लोग जो ना डाउन में इसको सेल करोगे पक्का। जैसे स्टॉक के अंदर एलसी लगता नजर आया, वहाँ पर आप निकलने के बारे में सोचोगे, फिर स्टॉक वाले यूसी लगाएगा, फिर आपके मन में होगा कि हम खरीद लेते, तो आप ऐसे वहाँ पर अपना जो पैसा वो लुटाते रहोगे। यहाँ पर आप देखोगे भाई, एएसएम की फर्स्ट स्टेज में स्टॉक हमें एक्टिव होते नजर आया है 5 दिसंबर को, ये भी एक बड़ी बात है। उसके साथ साथ आप देखोगे 7 तारीख को इसके अंदर जबरदस्त बल्क डीले हुई थी, ठीक है। और वहीं आप देखोगे आज जो वॉल्यूम लगी है, लगभग आपको 5 करोड़ 68 लाख की वॉल्यूम लगते नजर आई है। वहीं आप देखोगे स्टॉक ने एक साल में 76% के रिटर्न, और अपने 52 वीक हाई से जो 90 पैसे हैं, अभी भी स्टॉक हमें वहां से 30% के आसपास टूटते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, 32%। तो इतना बड़ा फॉल हमें अभी भी देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 84 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम स्टॉक के साथ लॉन्ग टाइम के लिए चले, तो लॉन्ग टाइम के लिए चलने के लिए मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, आप इसके फंडामेंटल देखो, इसका बिजनेस मॉडल देखो कैसा है। स्टॉक आपको देखो 60 पैसे में मिल रहा है, कम प्राइस में मिल रहा है, तो ऐसी बात नहीं कि हम स्टॉक के अंदर पैसा लगा दें, अंधाधुंध पैसा ठोक दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंपनी के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए, कैसा इसका बिजनेस मॉडल है, कैसे इसके फंडामेंटल है, ठीक है। कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी डेट पे कर रही है या फिर नहीं कर रही है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसी बिजनेस मॉडल पर, फंडामेंटल्स पर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो इसके फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल पर हम लेकर आएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कल के लेवल्स को लेकर, यानी मंडे के लेवल्स को लेकर। तो मंडे को स्टॉक के अंदर क्या होने वाला, तेजी बनेगी या फिर जो ना गिरावट हो सकती है। उसके साथ साथ आप देखोगे कोई लेटेस्ट अपडेट, तो लेटेस्ट अपडेट से कोई रिलेटेड बात निकल कर आई है या फिर नहीं, वो भी देखते हैं। वहीं आप देखोगे आरएसआई आपको 60 पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक मिड रेंज में है। और एमएफआई की बात करें तो 86 पर है, जो कि ओवरबॉट जोन स्टॉक में हमें दर्शाई दे रहा है। वहीं आप देखोगे भाई, यहाँ पर जो प्रमोटर है प्रीवियस क्वार्टर में अपना स्टेक सेल करते हुए नजर आए थे, और एफआई ने भी अपना जो स्टेक है वो प्रीवियस क्वार्टर में सेल किया था। 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख को खतरनाक बल्क डील हुई थी, वहाँ पर सेलिंग ज़्यादा और बाइंग कम देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आप देखोगे बाइंग कम है और सेलिंग का तो आपने देख ही लिया होगा, ज़बरदस्त सेलिंग होते हुए नजर आई है। तो बल्क डील जहाँ पर होने लग जाती है ना, वहाँ से मेरे हिसाब से आप लोग थोड़ा दूर रहो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि भाई वहाँ पर ऑपरेटर जो ना माल उठाने के लिए, यानी कि आप पब्लिक का जो पैसा है वो हड़पने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो ऐसे में हम छोटे इन्वेस्टर ऐसे स्टॉकों से दूर रहें, दूरी बनाए रखें तो ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 30 नवंबर को आई थी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई है। 30 नवंबर को आपने देखा होगा भी एक सडनली मूवमेंट आया था इसके वॉल्यूम में, उन सबको लेकर जो क्लैरिफिकेशन मांगा, उसी के रिलेटेड हमें जो है ये अपडेट देखने को मिली। तो चलिए कल के लेवल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है 60 पैसे, उसी प्राइस पर सेलिंग के लिए ऑर्डर लगा हुआ है 80 लाख क्वांटिटी। जी हाँ, 80 लाख क्वांटिटी के लिए जो ना सेलिंग का ऑर्डर है, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है। डिलीवरी पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 58% डिलीवरी उठती नजर आई है। ट्रेडिंग क्वांटिटी आप देखोगे 5 करोड़ 66 लाख के आसपास, डिलीवरी क्वांटिटी आप देखोगे 3 करोड़ 31 लाख के आसपास, यानी 58% जो डिलीवरी वो उठाई गई है। डिलीवरी काफ़ी अच्छी उठी है, लेकिन ये जो बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है ना, ये आपको नेगेटिव वे में ले जाते
हुए नजर आ सकता है स्टॉक को, यानी स्टॉक जो ओपनिंग ले सकता है वो आप देखोगे भी 55 पैसे के आसपास लेके हमें जो नजर आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टॉक के अंदर क्या होता है। अगर बाइंग बढ़ती है तो स्टॉक ऊपर आ जाए, अगर सेलिंग बढ़ती है तो स्टॉक के अंदर जो है हमें एलसी में लॉक होते हुए नजर आ सकता है। तो अब स्टॉक के अंदर यही मूवमेंट रहेगा अभी, कभी 5%, कभी 5 पैसे अप, कभी 5 पैसे डाउन। तो ये सब कुछ हमें जो है देखने को मिलने वाला है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे स्टॉक को लेकर। अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।